आज हम सब लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे सोसाइटी में जो है इफ्तार है और वक्त भी हो गया है, सब रेडी हो गए। चलिए चलते हैं। मिनट बाद ना बालकनी से आपके फ़ोन से एक शॉट ले लेना ना, ऊपर से। रोहान, कहाँ जाने के लिए रेडी हो? ए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ब्रू पे नहीं जा रहे? तुम क्या तुक्का मार रहे हो कि दोनों में से एक तो करेक्ट हो ही जाएगा? चलिए, तो नीचे से इफ्तार करके सब लोग आ गए, खाना वाना भी हो गया। तो आज घर पे इफ्तार नहीं हुई, लेकिन मैं शाम से प्रिपरेशन कर रही थी ये बनाने की, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। क्या है ना, अभी 15 रोज़े हो गए हैं, आधा महीना जो रमज़ान का महीना है वो निकल गया है। तो अब वो सब शुरू हो जाता है कि घर पे हम बड़ी इफ्तार कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे हम लोगों को आइडियाज़ चाहिए होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है विथ मोहब्बत का शरबत, जो आज तक हमारे घर में कभी नहीं बना, मैंने कभी नहीं बनाया है। सो यहाँ पे सबसे पहले है स्टफ्ड डेट्स, जो कि रोस्टेड आलमंड, डार्क चॉकलेट और सिनेमन यानी कि दाल चीनी का एक प्रलाइन बनाया है, उसको पाउडर किया है और फिर उसमें स्टफ़ करके ऊपर से मैंने वाइट चॉकलेट ड्रिजल किया है। ये है बहुत ही लाइट फ्रेश मिंट और रॉ मैंगो की चटनी लगा के टमेटो चीज़ सैंडविचेस। बहुत अमेजिंग, बहुत लाइट एंड वेरी फ्रेश ऑन योर पैलेट। और ये है जो हमारे घर का आजकल सबसे हिट चल रहा है एयर फ्रायर, उसमें बनाए हुए पॉकेट्स का जो फिलिंग है वो मैंने बहुत अलग तरीके से बनाया है। और ये जो ट्विस्टिंग है ये भी मैंने अलग अलग तरीके की ट्राई की है। एक ये की, एक ये की, एक और की थी। सो इसमें ट्विस्ट करके इस तरीके से क्रिस क्रॉस किया है, इसमें ट्विस्ट करके सेम किया है। एक और की थी, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग थी और देखने में बिल्कुल अच्छी लगी, तो मैंने दिखाई ही नहीं, इतना पंगा लेना ही क्यों है ना। और एक सबसे प्लेन, जिसको सबसे सुंदर सस्ता टिकाऊ करना है, उसके लिए ये। सो चलिए, अब मैंने ये सब कैसे बनाया, यहाँ तक कैसे पहुँची, इंडिविजुअल रेसिपीज़ क्या है, आप वो देख के आइए, उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले डालती हूँ मिल्क। हम बनाते हैं शरबत, बेसिकली बहुत इजी है, कुछ नहीं है, शरबत बनाना बहुत आसान होता है। आप मिल्क लो और उसमें अपने पसंद का फ्लेवरिंग डालो और आपको जो भी साथ में डालना है वो डालो। चलिए, मैं आज सिर्फ ½ लीटर का बना रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं बना रही। इसमें हम डालेंगे रोज सिरप। मुझे पर्सनली रूह अफ़ज़ा से ज़्यादा रोज सिरप पसंद है। ऑफकोर्स रूह अफ़ज़ा का एक अपना अलग मज़ा है, लेकिन रोज सिरप इज माय फेवरेट। आई थिंक दिस शुड बी फाइन। कलर से पता चल जाता है ना। परफेक्ट। तो मैं शक्कर नहीं डालती, मैं इतना सिरप डाल देती हूँ। मैं जब रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ तब भी मैं शक्कर नहीं डालती, मैं इतना सिरप डालती हूँ कि वो मिठास करेक्ट हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ा। हाँ जी, शरबत रेडी करके रख दिया है फ्रिज में और अब मैं ये काटूंगी वाटरमेलन। इसको हमने छोटा छोटा चॉप कर लेना है और ये भी हम रख देंगे, बस सर्विंग से पहले मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले खजूर, उसके साथ थोड़े से आलमंड्स और ये डार्क कंपाउंड मेरे पास है, यानी कि डार्क चॉकलेट। इस तरीके से मैं आलमंड्स को हल्का सा क्रश कर लूँगी, बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है, क्योंकि प्रलाइन बन जाएगा। उसके बाद इसे हम एक बार फिर से क्रश करेंगे। ये देखिए, अब पैन में हम लेंगे थोड़ा सा घी और इसमें मैं ये चॉप्ड वाले जो आलमंड्स है वो डाल दूँगी और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले डेट्स में से हम लोग जो सीड है वो निकाल देंगे। नो रॉकेट साइंस, बहुत आसान है, बस इस तरीके से आपको इसे कट करना है और ये बीज निकाल देना है और इसमें हम स्टफ़ करेंगे।
और ये 2 मैंने कर दिए, अब ये निकू मेरे लिए करके देती। मैं करूँगा। तो यहाँ पे ना ये देखिए चॉकलेट कट कर ली है। इसको हम डबल बॉइलिंग मेथड यानी कि नीचे पहले पतीले में पानी गर्म कर लिया, उसके ऊपर ये ऐसे रख देंगे तो ये देखिए ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाती है। और अब ये जो हमने आलमंड रोस्ट करके रखे हैं उसमें हम ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चॉकलेट, मैंने 2 से 3 चम्मच ही डाला है, इसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी, मेरे पास ये सिनेमन पाउडर है यानी कि दालचीनी का पाउडर, ये मिक्स करूंगी। थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि चॉकलेट का अपने आप में फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें जब भी आप कोई फ्लेवर मिक्स कर रहे हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ मैंने ऐड किया है हल्का सा सॉल्ट टू बैलेंस स्वीटनेस, एंड ये सॉल्टीनेस लगेगा नहीं पर बहुत मज़ेदार लगेगा। चलिए ये हो गया है रेडी। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ये एकदम बढ़िया तरीके से चॉकलेट की बार होती है ना वैसे हो गया है सेट। अब हम इसे तोड़ लेंगे और जो चॉपिंग वाला जार होता है ना, फाइन ग्राइंडिंग वाला नहीं, चॉपर वाला जो जार होता है उसमें आप इसे डाल दीजिए और इसे आप थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से मिक्सचर टाइप बन जाए। और बस अब आप इस मिक्सचर को अपने डेट्स में स्टफ़ कर देंगे और आपके जो स्टफ़ डेट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। दैट ईज़ी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सैंडविचेस और ये बहुत टेस्टी और बहुत फ्रेश लगते हैं। तो यहाँ पे ये चटनी बनी हुई है और इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं ये मैंने लिख दिए हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बस इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लेना है। सो हम ब्रेड के जो साइड्स हैं वो हल्के हल्के कट कर लेंगे। और फिर ये एक टमाटर मैंने ले लिया है, इसको आप जितना हो सके ना उतना थिन स्लाइसेस में कट कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से एकदम पतले पतले काटना। चलिए अब जल्दी से इस इजी से सैंडविच को असेंबल करते हैं। सबसे पहले एक स्लाइस लिया, उस पर हमने अच्छे से ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर है वो स्प्रेड कर लिया। इसके ऊपर हम डाल देंगे एक स्लाइस ऑफ चीज़ और यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला हमारा ब्रेड का स्लाइस रख देंगे। इसके ऊपर जो हमारी मिंट चटनी है वो हमने अच्छे से स्प्रेड कर ली। ये मिंट, रॉ मैंगो और हनी का जो फ्लेवर आता है ना, हा मैं आपको क्या बताऊँ, ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और गर्मियों में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे अपने स्लाइस्ड टमेटोज़, अच्छे से प्लेस करिएगा, कंजूसी नहीं। और ये ऊपर से हमने ब्रेड डाल दिया और ये देखिए हमारा ट्रिपल लेयर का जो सैंडविच है वो रेडी है। अब मैं इसे इस तरीके से 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कट कर लूँगी और इसे टूथपिक में डाल के फिर मैं इसे सर्व करूँगी क्योंकि वो स्टैंड पे रखा हुआ बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो बहुत ध्यान से काटिएगा, टूटे ना। ये देखिए, वाओ सो ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए सैंडविचेस भी रेडी हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे बोनलेस चिकन को एकदम छोटा छोटा चॉप कर लिया है मैंने, अच्छे से धो लिया है। इसको हम करेंगे मैरिनेट। ये मैंने इसमें डाल दिया है ऑलिव ऑयल। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीक योगर्ट, ये मेरे पास इसका छोटा वाला डब्बा है, मैं ये पूरा डाल दूंगी। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम, समझ लीजिए 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम आपको डालना है। फिर मैं इसमें एक पूरा नींबू डाल रही हूँ। इसके बाद डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मैंने आधे चम्मच के बराबर डाला है। ये है जीरा मसाला 1 छोटा चम्मच। इसके बाद ये है पिसी हुई सौंफ 1.5 छोटा चम्मच। ये गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। ये मेरे पास मस्टर्ड की एक सॉस रखी हुई है, ये मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी और इसको मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और फिर डालेंगे कसूरी मेथी। ये देखिए इस तरीके से हाथ में लेके ऊपर से आप हल्का सा क्रश कर दीजिएगा और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मिनिमम 15-20 मिनट्स तो आप इसे साइड में रख के छोड़ ही दीजिएगा। उसके बाद ले लेना है पैन में ऑयल, उसे अच्छे से गर्म कर लेना है और ये हमारा जो चिकन है ये हम पूरा इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम एकदम बढ़िया तरीके से। और फिर ना इसे ढक के आपको करीब 5 मिनट तक इसे कुक करना है। ये देखिए पानी इस तरीके से छोड़ने लगेगा और इसके बाद आपको इसमें इस तरीके से स्लाइस्ड अनियन,
इवन एंड रेडियंट स्किन। और मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर का बेल पेपर भी डाल रही हूँ, आप रेड येलो दोनों डाल सकते हैं। कैप्सिकम मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो ओवर पावर कर लेगा, तो कैप्सिकम हो सके तो मत डालिएगा प्लीज़। तो ये देखिए, एक ही बार हमने इसे ढका है, उसके बाद हमने इसे खुला रख के बहुत देर तक भूना पकाया, कम से कम 15 से 20 मिनट, और ये इस तरीके का हो गया है। और अब जस्ट इसको हम अपने पॉकेट्स में डालने से पहले थोड़ी सी क्रीम ऊपर से डाल के मिक्स कर ले रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। एंड साथ ही मेरे पास ये देखिए, ये अमूल की डाइस्ड चीज़ है, ये मोज़रेला और शेडार दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये मैं इसमें डाल लूँगी। इसे मिक्स कर लेंगे और हमारी चिकन की आज की फिलिंग रेडी है टू गो इन द चिकन पॉकेट्स। तो अब हम चिकन पॉकेट्स रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये समोसा पट्टी जो रेडीमेड आती है वो ली है मैंने, और इस तरीके से 2 पट्टी मैं जॉइन कर लूँगी। ये देखिए, सेंटर में मैंने वो मैदे का जो स्लरी बनता है, इक्वल अमाउंट ऑफ मैदा, इक्वल अमाउंट ऑफ कॉर्नफ्लावर लेना है और पानी में उसको एक थिक घोल की तरह बना लेना है। और पहली पट्टी की सेंटर में लगा के हमने दूसरी पट्टी रख दी तो वो चिपक जाता है। अब यहाँ पे हम सेंटर में अच्छे से फिलिंग डाल लेंगे, दूसरे वाले में भी डाल लेते हैं। अब ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, जो नीचे की पट्टी है वो आप सबसे पहले फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर फिर से लगाएंगे थोड़ी स्लरी। स्लरी बेसिकली आपके लिए ग्लू का काम कर रही है। उसके ऊपर हम दूसरा साइड डाल देंगे, फिर एक और बार, और ये हम तीसरा साइड भी इसमें पैक कर देंगे। तो मैं आपको 2 डिज़ाइंस दिखाने वाली हूँ, एक में हम तीनों पैक करेंगे और एक में हमने सिर्फ 2 पैक करना है। अभी जो एज हमारा खुला है उसको देखिए, इस तरीके से हम स्लिट कर लेंगे और फिर ये स्लरी हम वापस से जो पैक बन गया है पॉकेट उस पे लगाएंगे, और ऐसे हमने ट्विस्ट करके, ये देखिए, अपनी पट्टियों को डालते जाना है बहुत ध्यान से। ये देखिए, एक ट्विस्ट कर रही हूँ मैं इस तरीके से, बस दैट्स इट। इट इज़ वेरी ईजी और बहुत सुंदर। और लास्ट में हम इस पे हल्का सा स्लरी फिर से ब्रश कर लेंगे। ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया। अब दूसरा वाला पैटर्न हम लोग फोल्ड करते हैं इसी तरीके से। जो नीचे वाले लेयर का फ्लैप है पहले हम वो डालेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे स्लरी और लगाएंगे दूसरा साइड वाला हिस्सा। अब ये जो 2 हमारे बच गए हैं इसको हम पतला पतला लंबा लंबा कट कर लेंगे, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। ये देखिए, बस इसमें हमको दोनों को कट करना है। ये देखिए, इस तरीके। अब ये देखिए, ये कट हो गया। अब हमें अपने जो पॉकेट है उस पे स्लरी लगा लेना है और इनको जैसे हम ट्विस्ट कर रहे थे ना वैसे ही करना है, बस क्रिस क्रॉस में डालते जाना है। ये एक इधर से, एक इधर से, तो ये आपका डिज़ाइन बनता चला जाएगा। एक इधर से, और ये मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, ये देखिए, इधर से, ये देखिए, और एक ऑपोजिट साइड से, बस दैट्स इट। देखिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। बस ये लास्ट वाले दोनों साइड के रिबन्स रिबन्स ही लग रहे हैं ना, और ये हमने लास्ट में लगा दिया थोड़ा सा स्लरी, और ये हमारा सेकंड डिज़ाइन भी रेडी हो गया। चलिए, ये चौथे वाले को आप प्लेन फ्लैप डाल के भी इसे फ्राई या बेक जो भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने तो इन्हें अपने में जो है 180 डिग्रीज़ पे 20 मिनट्स के लिए मैंने इन्हें एयर फ्राई किया है। इंडिविजुअली हर एक चीज़ जो है हमारी रेडी हो गई है, और अब हम इसे इस पे सजाएंगे कैसे, हम वो डिसाइड करेंगे। सारी चीज़ें आपको अमेज़ॉन पे बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाती हैं। और ये देखिए, इस तरीके की शीट्स भी मैंने अलग अलग साइजेस में मंगवाई हुई हैं। तो आज मैं इनका इस्तेमाल करूँगी ये और ये सेक्शन में बिछाने के लिए। सो आई थिंक सबसे नीचे सबसे बड़ी वाली बिछानी चाहिए। देखिए, सो इसको सबसे पहले हम इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं। और जैसे ये सेक्शन है ना, तो आप अंदाजे से, ये देखिए, ये हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसको अंदाजे से यहाँ से
चलिए, तो अब खाना प्लेस करना है और ये मैंने थोड़ा सा वाइट चॉकलेट मेल्ट कर लिया है हमारे खजूर के ऊपर डालने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से कोन में डाल के आप इसे, क्योंकि वो पूरा डार्क ब्राउन लग रहा है तो वो विजुअली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए इस तरीके से मैं खजूर पे लगा लूँगी। चलिए, हम अभी प्लेटिंग करते हैं। तो सबसे नीचे वाले रैक पे मैंने सोचा है कि मैं ये रखूँगी। ये देखिए, मेरे पास 3-3 हर डिज़ाइन के हैं, तो सबसे नीचे वाले रैक पे मैं इन्हें प्लेस करूँगी। और अब सेंटर वाले रैक पे मुझे सैंडविचेस रखने हैं, लेकिन मैं पहले बिछाऊंगी सैलेड लीव्स। ये मैंने अच्छे से धो के सुखा लिए हैं और ये देखिए, इस तरीके से इन पे मैं सैंडविचेस प्लेस करती जाऊंगी। तो ये सैंडविच जो मैंने 4 हिस्से में कट किए थे, इनमें से 2 को ले लिया, इस तरीके से टूथपिक डाल लिया और अब हम सारे सैलेड लीव्स राउंड में बिछा लेंगे और उनके ऊपर हम अपने ये फ्रेश सैंडविचेस प्लेस करते जाएंगे। ये देखिए, वाओ, सो प्रिटी। और सबसे ऊपर वाले रैक में ये मैं रख दूंगी मेरे डेट्स। भी कर सकते हैं, सिर्फ एक राउंड पाइप आएगा। तो मैंने सोचा कि व्हाट इफ हम शरबत थोड़ा और क्रीमी करना चाहें, उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी और वाव करना चाहें, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम अपने मोहब्बत के शरबत के ऊपर जो है विप्ड क्रीम पाइप करेंगे और उसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा सब्ज़ा और 1-2 पीस ऑफ वाटरमेलन रखेंगे, तो वाव, बहुत बढ़िया लगेगा। तो चलिए फटाफट ट्राई करते हैं। चलिए, डन। अभी मैं इसमें पहले थोड़ा सा नीचे डालूंगी, क्योंकि मुझे वो जो बॉटम है वो पिंक चाहिए, एंड ऑल्सो क्योंकि अभी हम इसमें विप्ड क्रीम डालने वाले हैं, तो विप्ड क्रीम जब आएगी तो दूध का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, तो इसमें जो मिठास हमने रखी है वो कम हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा सा सिरप हम लोग और ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे अपना शरबत। मैं वाटरमेलन के पीसेस भूल गई, एक सेकेंड। ये हम इसमें डालेंगे वाटरमेलन के पीसेस, जितने आप चाहें उतने डाल सकते हैं। और मुझे ना सब्ज़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने सब्ज़ा देखिए अलग से भी भिगो लिया है। तो ये मैं 1 चम्मच भर के इसमें डालूंगी। आहा, शोएब मन में सोच रहे होंगे शुक्र है ये मेरा नहीं है। पता है, मैं ये वाला भी रेडी कर लेती हूँ, फिर साथ में विप क्रीम डालेंगे, है ना। सो ये देखिए, नीचे भी फिल कर लिया और उसके बाद मैं इस तरीके से स्पून में भर के भी इसको राउंड में पूरा स्प्रेड कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही भर रहा है ना वैसे ही वो देखा, मैंने कहा था ना ये ड्रॉप डाल। कोई नहीं, अब हमने ट्राई करना था तो हमने कर लिया है। अब इसमें भरेंगे शरबत। जो मैंने कहा था वही हुआ ना, ये पूरा ब्लेंड हो गया, तो मैं तो ये पैटर्न रिपीट नहीं करने वाली, आप भी मत करना। कोई बात नहीं, अब बना लिया है तो हम इसको भी प्रॉपरली रेडी करते हैं। ये इसमें हम डालेंगे सब्ज़ा अच्छे से। It's looking pretty. और इसी तरीके से दूसरे वाले ग्लास में भी पहले मैंने विप्ड क्रीम को इस तरीके से टोल बना लिया और उसके ऊपर रख दिए थोड़े से वाटरमेलन के पीसेस। लगता है कि जब भी आप मोहब्बत का शरबत किसी को सर्व करें तो एक स्पून के साथ सर्व करें, बिकॉज यू नो वो वाटरमेलन खा के फिर एक सिप लेना ही मज़ा आता है, तो स्पून ना भूलें। Summer vacation
आते मैंने ये भी टेस्ट कर लिया, मैंने ये भी टेस्ट कर लिया और मैंने ये भी टेस्ट कर लिया, ये मैंने अब तक टेस्ट नहीं किया। तो चलिए अब मैं आपके सामने टेस्ट करती हूँ। मुझे इसका नाम ही बड़ा अच्छा लगता है, मोहब्बत का शरबत। अरे मेरे मोहब्बत के कोफ्ते आप लोगों को बड़े अच्छे लगे हैं। बनाऊंगी पक्का बनाऊंगी। वाह, श्योर यू शुड टेस्ट दिस। यहाँ पे रखे से थोड़ा एक सिप भी लगे देखते हैं। श्योर यू शुड टेस्ट दिस। तो मैं जब भी मोहब्बत के शरबत के बारे में सुनती थी ना, मैं हमेशा ही बोलती थी दूध में वाटरमेलन कौन डालता है, बट इट इज़ यम। वो रोज़ और वो वाटरमेलन एंड दैट क्रीमीनेस, व्हिप क्रीम ज़रूर डालना। थोड़ा मीठा ज़्यादा हो गया, मैंने जज्बात में आके शायद जो लास्ट वाला रोज़ सिरप डाला वो नहीं डालना चाहिए था। तो या तो आप दूध में रोज़ सिरप कम कर लेना, लेकिन बहुत 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 यम है, बहुत ही ज़्यादा यम है। मैं पता क्या करने वाली हूँ, अभी मैं वीडियो बंद करके इसको जाके रखने वाली हूँ फ्रीज़र में, इसको करने वाली हूँ चिल, और फिर मैं ये खाऊंगी एक बाइट और ये पीऊँगी एक सिप रात के 1:30 बजे। पर बहुत यम बना है और मुझे आज बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ ऐसा कुछ शेयर करके। एंड आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपके घर में जब आप ये बनाएंगे तब भी मुझे बताइएगा कि आपके घर पे सबको कैसा लगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।